गुरु माँ नमस्ते। मैंने आपकी 2 साधना के बारे में भेजा था, आपने विष्णु साधना के बारे में आपने वीडियो बनाया था। पहले मैंने 11 दिन की साधना ली थी, फिर मैंने 7 दिन का किया और इसके बाद का मैं अनुभव भेज रहा हूँ मैं आपको। माँ जैसे मेरा 17 दिन हो गया था, मैंने जैसे पहले 11 दिन फिर मैंने 7 दिन किया, उसके बाद की अनुभव है। तो माँ जब भी मैं भगवान विष्णु का आवाहन करता था पूजा के लिए, उसी घड़ी मेरे शरीर में करंट जैसे लगने लगते थे। और ये भी होता था माँ कि जब भी मैं मंत्र जाप करता था उसका भी वाइब्रेशन होती थी बॉडी में। माँ ऐसा हुआ कि मैं पहले दिन तो इतना बॉडी में इतना करंट लग रहा था, इतना करंट लग रहा था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे से कोई भूल चूक हो गई मतलब साधना में तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इतनी करंट नहीं सह पाऊँगा। और तो उसके बाद धीरे धीरे वो कम हुआ। बट उसी रात मेरे को सपने में माँ छिन्नमस्तिका का फिर से मेरे को दर्शन हुए और मैंने सपने में देखा कि माँ छिन्नमस्तिका युद्ध कर रही है। ये मैंने देखा सपने में। और उसी रात मेरे को पहले दिन ही सपने में माँ काली के भी दर्शन हुए। बहुत भयानक अनुभव थे ये माँ, ये मैं पहले ही दिन की अनुभव थी। उसके बाद अब कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ, तो ऐसा तो डेली होता था करंट वाइब्रेशन का। बट एक दिन मैं दोपहर में सोया हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, मैंने देखा कि एक सुंदर सा युवती मतलब वो लड़का था, दिखने में अच्छा था, बॉडी अच्छा था। और वो मेरे को बोल रहा था कि अब मेरे पीठ पे चढ़ो, और वो मेरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दोपहर की बात थी। बाकी जैसे मेरा ब्रह्मचर्य भंग होने वाला था, मेरी आँख खुल गई थी। मैं उसकी तरफ मोहित होते जा रहा था, आकर्षित पता नहीं मैं ऐसे क्यों हुआ था उस घड़ी। बाकी मेरी आँख खुल गई थी प्रभु की दया से कि मैं बच गया उस दिन। फिर माँ इस साधना में एक और है बात जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं साधना चलती गई, मेरे घर में काली चींटियों का मतलब डेरा मतलब ज़्यादा होने लगा। मतलब जैसे ही मैं जो भी भोग लगाता था, 5:30 को काली चींटी हमारे घर में प्रवेश करती थी, जिस कमरे में मैं साधना करता था। और वो मैंने आश्चर्य की बात ये है, मैंने 2 भोग रखता था, एक भगवान विष्णु के लिए, एक माँ बंगला मुखी के जो फोटो था उनके पास। मैं कोई भी चींटी माँ बंगला मुखी का भोग नहीं टच करती थी, वो सिर्फ भगवान विष्णु का ही भोग टच करती थी, वो ही खाते थे वो लोग। और जैसे जैसे बीतता गया दिन, माँ जब काली चींटी जो थी वो मतलब वो तो है ही थी। और बड़े बड़े चींटी जो होते हैं, जो मंदिरों में देखे जाते हैं बड़े, उनका भी आना प्रवेश हो गया। और मेरे घर में सारे हर जगह चींटी, काले चींटे चींटे थे। और मेरी मम्मी को कुछ डाउट भी हो रहा था कि मैंने कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये आ रहा है, कुछ पूजा ज़्यादा कर रहा है इसके वजह से। और माँ उसके बात ये है कि मैं जो भी मैं साधना कर रहा हूँ पहले की, कि शरीर में तो इतने झटके लग रहे माँ, इतने झटके लग रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने झटके मतलब मैं शरीर का पूरा हड्डी पसली टूट जा रहा है माँ। मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं साधना करते समय। इसी कारण मैंने बंद कर दिया था मतलब ये करके। अभी मैं फिर से चालू किया हूँ, फिर से वही अनुभव हो रहे हैं, फिर से मेरे शरीर में करंट मतलब लग रहे हैं और फिर से झटके चालू हो गए हैं। और इतने झटके लग रहे हैं, मैं अपने शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ माँ। समझ में नहीं यार मैं क्या करूँ। और कल तो ऐसा हुआ कि मैंने फिर से 7 दिन साधना की, उसके बाद उसका अनुभव मैं बच रहा हूँ अभी। फिर से मैं इसी 7 दिन में कंप्लीट किया था। तो इसमें ये हुआ कि माँ कि सर मतलब 7 दिन तो मैंने साधना अच्छी से चली गई। अब साधना कर लिया मैंने, अब उसके बाद मैं जब भी पूजा बैठ रहा हूँ तो फिर से वैसे ही झटके मेरे को लग रहे हैं। और जो पूजा के समय भी ऐसे ही लगते थे, मेरे आसन तो इधर उधर पूरा चितिर बितिर हो जाता है। मेरा शरीर का मतलब आप बोलते हो स्थिर होकर जप करना चाहिए, मैं कैसे स्थिर होकर जप करूं जब मेरे शरीर में ही झटके लगते हैं। मैं 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हर दम मेरी बॉडी हिलती रहती है, इधर जाता कभी इधर जाता, कभी सर में लगता झटके, कभी पेट में। सबसे ज़्यादा मेरा पेट का प्रॉब्लम है। पेट में इतनी झटके लगते, इतनी झटके, ऐसा चीज़ लगता कोई चीज़ ऊपर जा रही नीचे रही आ रही है। और ये है कि कल माँ कल मतलब कल की बात है, मैं पूजा में बैठा था, मेरे शरीर में मेरे पेट के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, मैं बहुत डर गया था।
और मैं उस घड़ी घर में कोई नहीं था। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे पेट के अंदर कोई कुछ घुस गया है क्या है, समझ में नहीं आ रहा माँ। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? मैंने तो आपकी हर वीडियो देखा है, आपने पहले भी बताया था कि ऐसा होता है। बाकी माँ, भगवान विष्णु की साधना में क्यों इतने झटके लग रहे हैं? क्या कारण है? मैं तो वो कोई आपने जो प्रोसेस बताया तो वैसे ही मैं करता, पहले भी करता था, वैसे भी कर रहा है। जहाँ तक मैंने जितनी भी देवी साधना देखा, आपने सभी साधनाओं को साधक को देखा है, वो सभी अच्छे साधना करते, उनके झट कोई शरीर में झटके नहीं लगते। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा माँ। जब भी मैं हर दिन मेरे को आसन पर बैठने से डर लगता है, मुझे पता रहता है कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, ऐसा डर लगा रहता है। माँ मैं क्या करूँ? आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरे साधना सही चल रही है कि कुछ बीच में गड़बड़ चल रही है अभी। क्योंकि मैं फिर से गजेंद्र मोक्ष और गजेंद्र मोक्ष दीक्षा लेनी है आपसे, और अपने 21 दिन के साधना फिर से मैं कंप्लीट करूँगा। मैं फिर से संकल्प के साथ मैं जिस हफ्ते से स्टार्ट करने वाला। गुरु माँ मेरे को बताइएगा। और एक बात माँ, का आज ही मेरे को सुबह में माँ मनसा के दर्शन हुए हैं। सपने में मैंने देखा कि सुबह के मैंने 9 बजे मेरी आँख लग गई थी और मैंने देखा कि मैं कोई मंदिर में हूँ और मंदिर में गया हूँ। फिर वहाँ पर देखा कि एक बड़ा सा मंदिर है, मैंने उसमें गया। पहले तो मेरे को वहाँ के पुजारी ने प्रवेश करने नहीं दिया। जैसे मैं पुजारी हटा तो मैं प्रवेश किया, तो पहले मैंने देखा कि माता की मूर्ति आसन पर नहीं थी। जब बहुत सारे लोग जब बैठ गए वहाँ बैठ के भक्ति कर रहे, फिर मैं दोबारा गया कि माँ मनसा की मूर्ति वहाँ पर आई, मतलब उसने मेरे को दर्शन दिए। और मेरे को माता शीतला के भी दर्शन हुए थे, जो मेरे को हमारे घर के आसपास ही रहती हैं। और बाकी उनका इशारा ये था माँ शीतला का कि मेरे शरीर में कोई देवी शक्ति निवास करती है। वो मेरे कानों में बोल रही थी मुंबा देवी करके, ऐसा करके। अब ये सब क्या इशारा है, मैं तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है गुरु माँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं कितना भी अपने शरीर को, अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ मार्गदर्शन कीजिए मेरा, और मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप भी कीजिए। धन्यवाद गुरु माँ।